अलैकुम जनाब, मुझे कहते हैं जिया नौमान और मेरे साथ मौजूद हैं और मुझे कहते हैं अमाद गुल। वेलकम टू द प्रोग्राम K2 की दुनिया 3.0। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर दोबारा से एक दफा फिर वंस से अगेन once जनाब। again. 2024 का पहला It's not पहला, दूसरा it's दूसरा। वो अलग बात है कि मिक्स पत्ती वाले दिन K2 की दुनिया 3.0 या हुआ। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, या अल्लाह मुझे सजा ना दे क़यामत वाले दिन मिक्स पत्ती में 2000 मैं आ गया, मुझे माफ कर दे अल्लाह मियां, मैं क्या करूं। और 2024 का दूसरा K2 की दुनिया 3.0 जनाब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। यू लुक सो गुड अमाद। आई स्वेयर यू लुक सो गुड। जिंदगी में ये ओवरऑल पहली दफा आज आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। योर शर्ट, योर मफलर, योर स्पेक्स, योर हेयर स्टाइल, एवरीथिंग इज सो ऑन पॉइंट। इस पे सबका थोड़ा थोड़ा क्रेडिट है। मफलर किसी और का है, ऐनक किसी और की है, बाल यासीन भाई ने बना दी, घड़ी मेरी है, शर्ट भी मेरी है। लेकिन खैर एनीवे मुझे भी लगा कि थोड़ा सा मैं इतना सा मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं यूं हो के अच्छा लगता हूं तो हो ही क्यों नहीं जाते? थोड़ी मेहनत है ना उसमें। नहीं, मेहनत की बात नहीं है। द थिंग इज कि मैं सीरियसली बात बताऊं, जो बंदा रात को मतलब उठ के खाना अच्छा सा बना लेता हो ना खुद, उसके लिए ये बहुत बड़ा, और आप इसकी गवाह हैं। हाँ मुझे तो पता है। आप जितना अच्छा खाना बनाते हैं उसके बाद कोई कैसे अपने आप को मेंटेन रख सकता है? रेजिस्ट नहीं कर सकता। रेजिस्ट नहीं कर सकता। मेरे जैसा बंदा भी नहीं रेजिस्ट कर सकता जनाब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपका नया साल खुशगवार तरीके से, खूबसूरत तरीके से, हैप्पीनेस के साथ, पीस के साथ स्टार्ट हुआ होगा। हमारा भी हुआ है। आपका कैसा हुआ? मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा हुआ। और K2 की दुनिया खुश आमदीद 2024 आप लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, आप लोगों को बड़ा मज़ा आया उसमें, और बहुत अल्लाह गुल्ला था उसमें। पूरी माशाल्लाह हमारी फैमिली थी K2 की। और वो कहते हैं ना कि दिल से उस दिन इस तरह से मुझे एक खुशी हो रही थी कि हम लोग कई दफ़ा ये होता है कि मौके कम मिल रहे होते हैं अपने जितने भी कोलीग्स हैं उनसे मिलने के, लेकिन ऐसे मौक़ों के ऊपर माशाल्लाह सब मिल बैठते हैं आपस में और गपशप करते हैं, और वो जो थोड़ी बहुत अगर कोई आई भी होती है दूरी या गिले शिकवे, वो दूर हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा वैसे आपको पता है ना कि ऐसे मौके पे बहनें कुछ मांगती हैं भाइयों से। ये जरा चश्मा उतार के दे। जस्ट आई जस्ट वांट टू सी हाउ वुड इट लुक ऑन माय फेस। जस्ट बाय द वे इट्स अ वेरी नाइस चश्मा। ये चीज। हेलो जी, मुझे कहते हैं हम नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब क्या, मतलब आई लुक सो गुड इन लुक इट। गुड। एक आपकी बड़ी अच्छी एक ऑरेंज ड्रेस में पिक्चर है मेरे पास, आपने ग्लासेस लगाई हुई हैं। अल्लाह। हाँ, वो मेरे पास एक बहुत अच्छा गूगल बैकअप जो होता है ना गूगल फोटोज का, इट्स अ ब्लेसिंग। इसमें ऐसी सी प्यारी प्यारी माशाल्लाह मेमोरीज आपके पास अचानक से प्रुत करके आ जाती हैं। मैं कहता हूँ क्या बात है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। आप पहने इसको, आप कुछ पैकेज चला सकते हैं नहीं नहीं हम प्रोग्राम कुछ में नहीं चला रहे हैं। जिसमें पुरानी मेमोरीज में क्योंकि माशाल्लाह जो गुजर गया उसको जला दें। आई वाज द प्रोडक्शन असिस्टेंट, देन माशाल्लाह असिस्टेंट प्रोड्यूसर, देन माशाल्लाह प्रोड्यूसर। तो प्रोडक्शन असिस्टेंट होते हुए और फिर बीच में वेब में भी गया था एज अ सोशल मीडिया ऑफिसर, मीडिया। और उसमें मैंने क्या हुआ कि पिक्चर्स लेता था जी मैं सबकी, क्लिक करता था बिहाइंड द सीन BTS, तो वो मैं बैकअप करता था इन द गूगल ड्राइव। तो वो अभी तक मुझे नोटिफिकेशन पॉप आउट होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो बच्चू जस्ट नॉट योर शोज, कितने सारे K2 के माशाल्लाह शोज मैं हैं। वैसे चाहूंगी कि मेरे जितने भी K2 के साथ शोज गुजरे हैं उनकी एक हम रील बनाएं, उनकी पिक्चर्स, उनके BTS और जो जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन आज का जो हमारा K2 की दुनिया 3.0 है वो भी हमेशा की तरह मस्ती, मजाक, इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, वीडियोस, आपके कॉल मैसेजेस के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0514102357, और अगर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं तो उसके लिए 033548888434। और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स का भी बता दें जनाब। बिल्कुल जी, और बाकी भी आपकी वो कहते हैं ना कि पहुंच से हम बिल्कुल भी दूर नहीं है। आप लोग फेसबुक पे जाइए, K2 TV के पेज को लाइक कर लीजिए, और इसके अलावा ऑन इंस्टाग्राम K2 TV ऑफिशियल, डू फॉलो अस ऑन टिकटॉक K2 TV जाके फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ऑन ट्विटर वहाँ पर भी K2 TV है। इसके अलावा आप लोग जनाब वो कहते हैं ना कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैं भी टीवी से अगर दूरी है और मैं अपना प्रोग्राम देखना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास एक सबसे बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन ये होता है कि मैंने जो ऐप है वो डाउनलोड की हुई है उस पर जाके मैं, और मज़ेदार बात ये है कि अक्सर ये होता है ना कि बहुत सारी ऐप्स होती हैं कि जो अटक अटक के चल रही होती हैं, लेकिन अगर आप बाहर हैं और आप अपने वो सेलुलर कंपनी के इंटरनेट के ऊपर भी यूज़ कर रहे हैं तो हमारी इस ऐप के ऊपर ऐसा कोई आपको वो मसला नहीं होगा। आप लोग बड़े आराम से नशियात का लुत्फ ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे और एक आखिरी चीज़ रहेगी जी, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विच इज़ www.kai2.tv, उसको भी विजिट कीजिएगा।
बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। अमाद ने आपको तमाम हैंडल्स बता दिए हमारे सोशल मीडिया के, उसके बावजूद भी अगर आपसे कुछ रह जाता है तो हम यहाँ पे आते हैं जुमे के जुमे, आपको बता देते हैं पिछले हफ्ते क्या हुआ है, अगले हफ्ते क्या होना है। लेकिन सबसे पहले आज भी हमारा जो पहला सेगमेंट है K2 वायरल का, जिसमें हम बताते हैं रिसेंट टाइम्स में होने वाले मशहूर और आप लोगों के पसंदीदा वीडियो जो सोशल मीडिया पे आपने पसंद किए, उसके आज हमारे पास 4 वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है, सबसे पहला वीडियो जनाब हमारे पास है, आपको पता है हवाले हज़ारा हमारा एक बहुत ही अहम शो, हज़ारा की हवाले से उसमें बातचीत होती है उसके कल्चर के बारे में, उसके फूड के बारे में, उसके मसाइल के बारे में। सो उसका एक वीडियो है जिसमें एक फ्लूट का इंस्ट्रूमेंटल है, ठीक है, which is very beautiful and soothing। बिल्कुल। अमूमन उसके हवाले से ये भी मिसकंसेप्शन है कि वो चीज़ उसमें सिर्फ करंट अफेयर्स की बातें होती हैं या हालात हाज़िरा पे डिस्कशन है या कोई सीरियस खुश्क मिजाज प्रोग्राम, ऐसा नहीं है। आपके जो जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं ना, ये दूर हो जाएंगे इस जबरदस्त से फ्लूट इंस्ट्रूमेंटल सुनने के बाद। ये किस कौन सा है वैसे? ये चिट्टे चने दी चांदनी, एक हमारा रीजनल बड़ा ही फेमस सॉन्ग है और शादियों पे बहुत गाया जाता है। और वैसे भी आपको पता है आजकल तो फोक जितने भी सॉन्ग्स हैं उनको रीडू किया जा रहा है और ये ट्रेंड भी है। सो इट्स हाई टाइम कि मैं भी कुछ फोक को रीडू करूं। सो हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन चलते हैं और चल के इस वीडियो को एंजॉय करते हैं। यार आगे पता नहीं क्या था। प्यारी मेलोडीज हैं ये, इतनी अमेजिंग मेलोडीज हैं हमारे ये जितने भी फोक सॉन्ग्स हैं। वाओ। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, अक्सर ये होता है ना कि हम लोग किसी विज़िट पे जाते हैं या वेकेशन पे जाते हैं और बहुत सारे ऐसे शुमाली इलाका जाते हैं या पहाड़ी इलाके, बहुत ही हम कह लें करीब में तो हमारे मरी या पीर सुहावा या ये जगहें आती हैं और उस पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ा रॉक किस्म का म्यूज़िक सुन रहे होते हैं। ठीक है, अपनी अपनी चॉइसेस हैं, लेकिन अगर इस टाइप की मेलोडीज अगर आप रास्ते में एंजॉय करते हुए जाएं, मुझे तो लगता है कि बड़ा एक आप सूदिंग आपको देखें ये म्यूजिक अगेन बड़ा पर्सनल होता है। मुझे ऐसा लगता है म्यूजिक की जो चॉइस है वो बड़ी पर्सनल होती है। अच्छा मूड पे भी डिपेंड करता है। अक्सर मेरे जैसा बंदा जो कि नॉर्मली बड़ा सॉफ्ट म्यूजिक सुनने की आदी होती हूँ, मैं ऐसी जगहों पे जाती हूँ तो मैं तुम चले आओ पहाड़ों की कसम और रोमांटिक सॉन्ग्स और इस तरह के भी हमारे कल्चरल सॉन्ग सुनना बहुत पसंद करती हूँ। फिर बीच में फेजेस होते हैं ना, अगर लंबा सफर है तो फेजेस हैं। थोड़ा टाइम आपने सॉफ्ट सुने, फिर थोड़ा टाइम बाद आपका दिल कर रहा होता है कि कुछ रॉक लग जाए अपने मूड को चेंज करने के लिए। सो
हर तरह का म्यूजिक अच्छा है हमारा, आई थिंक यानी आप कहना चाहिए बेसिकली कि मूड के मुनासिबत से इट्स ऑलवेज अबाउट द मूड। और म्यूजिक जो है ना बड़ा पर्सनल होता है, सबकी अलग चॉइस है और आप किसी को नहीं कह सकते तुम्हें ये क्यों पसंद है, मतलब भाई उसे पसंद है। अच्छा, तो अभी क्या मूड है आपका? मेरा ये मूड है कि हम अगली वीडियो की तरफ चलें। मैंने तो कहा कि कोई अच्छा सा आप खाली मिकुस्पति में गाने गा देती हैं यहाँ पे भी कोई आज कुछ गेम करेंगे इस हवाले से। हाँ, बिल्कुल, आई डोंट नो आपकी क्या आपने आज गेम सोची हुई है? मैं तो देखें एक स्पॉन्टेनियस बंदा हूँ, जो उसी टाइम आ राइट देयर एंड देन Oh जो my आता है God, दिमाग so में मैं वैसे talented. कर लेती हूँ। मैं प्लानिंग के साथ ना जिंदगी में चली हूँ ना शोज में चली हूँ। अच्छा, ये मैंने ज्यादा बोल दिया। अगले वीडियो की तरफ चलेंगे। जितना अब हमारे पास मौजूद है अगला एक मालूमाती पैकेज, जो आज का हमारा सेकंड वायरल वीडियो है सोशल मीडिया पे, आपको बहुत पसंद आया। एबटाबाद धोखतर जो जगह है उसके हवाले से ये पैकेज है और लेट्स गो, देखते हैं इसमें क्या मालूमात मिल रही है हमें भी आपको भी। लेट्स वॉच इट टुगेदर एंड देन कम बैक। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਚੰਗੀ ਦਾ ਗਰਾਂ ਦੋ ਬੱਥਰ। ਐਬਟਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰਵਾਨ ਨਾਲ ਜੁਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਾਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਬੱਥਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਮਤਰੂਕ ਹਿੰਦਕੋ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਖਿਆ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਈਆਂ ਦੋ ਪੱਤਰ ਆਖਿਆ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੀ ਦੋ ਪੱਤਰਾਂ ਵਕਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਦੋ ਪੱਥਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਛੁੜਿਆ। ਇਸ ਗਰਾਏ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਨ, ਮੁਗਲ, ਕੜਲਾਲ, ਗੁੱਜਰ, ਜਦੂਨ, ਰਾਜਪੂਤ, ਸਵਾਤੀ, ਸੈयद ਤੇ ਅब्बासी ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਬੱਥਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀ, ਬਾਗ, ਬਟੰਗੀ ਦੀ ਮੋਰੀ, ਨੱਕਾ, ਗਰਾਂ, ਮਹਿਰਾ, ਡੱਬਾਂ ਦਾ ਡੋਗਾ, ਕੁੰਡਾ ਸੇਰੀ ਤੇ ਬੂਈ ਦੀ ਗਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੁਬੱਥਰ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਬਟਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ जुल के तालीम हासिल करना खासा मुश्किल है। क्या बात है, क्या बात है। लाइक आई सेड, देखे मैं कैसे कह रहा था कि कई दफ़ा ये होता है ना कि वो एक इतनी अच्छी विजुअल थी और उस पर वो बता भी रहे थे और पीछे देखा आपने फ्लूट चल रहा था और कितना खूबसूरत एक आपको ऑडियो विजुअल एक तरह से ट्रीट थी आपके लिए। एंड प्लस आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा आता है हमारे इस किस्म के जितने भी मालूमाती पैकेजेस होते हैं और वो बड़े वेल रिसर्च्ड होते हैं और उस पर खासी मेहनत कर रहे होते हैं मेहर सिमाब और उनकी टीम वाले हज़ारा के चाहे हों या फिर यहाँ पे जो हमारे करंट अफेयर्स के जितने भी भाई मौजूद हैं, बड़ा उसके जनाब उनके एफर्ट होता है। बिल्कुल, डेफिनेटली एफर्ट होती है। अच्छा, जैसा कि आपको पता है अमाद के अभी जो हमारा न्यू ईयर का जितना भी सिलसिला गुजरा उसमें हम लोग स्पेशल शोज लेके आए, ट्रांसमिशन लेके आए अपने व्यूअर्स के लिए। वहीं पे हम कुछ लाइव शोज भी लेके आए। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि हमारा जो हर शो है वो एक दूसरे से डिफरेंट और उसमें कुछ डिफरेंट ट्रीट हो देखने वालों के लिए। उसी तरह से हमारा जो एक न्यू सिलसिला शुरू हुआ है, आफ्टरनून शो भी कह सकते हैं, ब्रंच शो भी कह सकते हैं, अक्से गिलगित बल्तिस्तान जो कि लाइव हुआ। अच्छा, उस लाइव शो के बीच में एक तो वैसे ही वो हमें बहुत पसंद है और जिस तरह से वो दो क्यूट सी बच्चियां उसको एंकर करती हैं और फिर जिस तरह से उसमें गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर दिखाया जाता है, वहाँ के लोग आके उस पर बात करते हैं, वो एक अमेजिंग चीज़ है। अच्छा, उसमें एक हमारे पास वीडियो इस वक्त मौजूद है जो कि आज का 3rd वायरल वीडियो है। उसमें हुई रस्म शाप। रस्म शाप, ये मैंने अभी बल्कि पूछा हमने और हमें कहा कि शायद हम इसको गलत प्रोनाउंस ना कर दें। एंड थोड़ा सा मैं ये भी बताता चलूँ कि इन शोज़ के पीछे कितनी एफर्ट की गई और किन लोगों ने की गई, उनका मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अली शेर साहब होते हैं हमारे जी ट्रांसमिशन में और बड़ी उन्होंने माशाल्लाह अच्छी इसमें कोऑर्डिनेशंस की और माशाल्लाह मोस्टली जिया रिकॉर्डेड हमारे प्रोग्राम से, लेकिन अक्सर गिलगित बल्तिस्तान और सदाए चित्राल ये दोनों शोज़ लाइव हुए और उसमें जो एक कलर था, एक फेस्टिविटी थी, उसके क्या ही क्या कह रहे हैं। तो लाइव हो रहा है और लाइव में आपने उस फेस्टिविटी को भी मेंटेन रखना है, आपने न्यू ईयर सेलिब्रेशंस भी दिखानी है। ये एक डिफिकल्ट जॉब है। जैसे आपने अली शेर का नाम लिया, साथ ही साथ नासिर जो खैबर डिजिटल से हैं और वहाँ बहुत अच्छा काम करे, उनकी भी इसमें मेहनत थी। डेफिनेटली जो प्रोड्यूसर हैं उनकी भी इसमें मेहनत थी। सो ये एक टीम एफर्ट होती है एट द एंड ऑफ द डे। हमारे पास इसका वीडियो मौजूद है, उसको देखेंगे। एक ब्रेक भी है हमारे पास, सो लेट्स गो एंड टेक दिस ब्रेक एंड कम बैक। म्यूजिक क्यों खत्म कर देते हैं, मतलब जरा थोड़ा सा एंजॉय करने दिया करें यासिर भाई। व्हाई आर यू सो जेलस?
अच्छा क्या हो गया? जरूरी है मतलब कि एक ही शो में बस म्यूजिक से मतलब बस होगा, बोर कोई नहीं कर म्यूजिक हर शो में होता है हाँ। और ये हो ही नहीं सकता, म्यूजिक के बगैर कोई शो कामयाब नहीं हो सकता। करंट अफेयर्स में भी म्यूजिक होना चाहिए, बल्कि हाँ न्यूज ना, में भी म्यूजिक होता है होना ना। चाहिए। आप देखते नहीं स्टार्ट में उतने ठन ठन छिक 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 ठन ठन अस्सलाम वालेकुम मौजूद है, आइए चल के डालते हैं नजर खबरों पे। You're helping me out with today's game. हाँ। मुझे आइडियाज आ रहे हैं, लेकिन हम Okay, चलेंगे चल okay. के देखेंगे आज का तीसरा वायरल वीडियो अक्स गिलगित बल्तिस्तान का रस्म शाप। लेट्स गो एंड वॉच दिस वीडियो एंड कम बैक। Jari muka mukbe, jari jaruk layam phe, jari muka mukbe. Imam guter jeganu, tajga chatal duani. Mal guter jeganu, tajga chatal duani. La 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 la. Hey la 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 la. Hey la 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 la. Hey la 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 la. Toris Pironde, Sine Pari Pari Parivati, Toris Pironde. Hey Male Guter Jeganu, Sadga Tadan Duan. Hey Male Guter Jeganu, Sadga Tadan. Jari Jaruk Layam Pe, Jari Mukamukpe. Jari Jaruk Layam Pe, Jari Mukamukpe. La 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 la
la la la la la. Jari Sharuk Layam Hey, Jari Mukhamuk Hey, Jari Sharuk Layam Hey, Jari Mukhamuk Hey, Male Goter Jekalo, Tajga Tatal Do. Hey, Male Goter Jekalo, Tajga Tatal Do. Sine Pari Pari Dori Vati, Doris Pirunde. Hey, Male Goter Jekalo, Tajga Tatal Do. Hey, la 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 la, la 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 la, la 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 la. अमाद, क्या यार ये मजेदार डांस था. इफ आई आस्क यू टू डू इट, वुड यू? मैं यहाँ पे हाँ. आई कैन, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि हम इसको कहीं बाहर जाके रिकॉर्ड करें. ठीक है. मजे का कुछ एक सेगमेंट हम इसका रिकॉर्ड कर सकते Done. हैं. लेकिन टू बी ऑनेस्ट, वो कहते हैं ना कि वो कुछ चीज़ें देख के आप एकदम से एक्साइट भी हो जाते हैं और कुछ चीज़ों की आप फिर हिस्ट्री जानना चाह रहे होते हैं जी. कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस थी या क्या इसकी कहानी है. और आपको पता है कि अली शेर साहब ने इनको कोऑर्डिनेट किया, स्पेशली बुलाया भी, और यहाँ पर जनाब उन्होंने सारी चीज़ें ब्यूटीफुली मैनेज की. मैं चाह रहा हूँ कि क्यों ना हमारे जनाब अली शेर साहब ट्रांसमिशन में होते हैं, वो कहते हैं कि हमतन गोश, हाँ, कि माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें वो मैनेज कर रहे होते हैं साथ साथ में. तो मैं चाह रहा हूँ कि उन्हीं की ज़बानी सुना जाए कि जनाब ये क्या कहानी है इसके पीछे. तो उनको इनवाइट करते हैं द प्रोग्राम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम अम्माद. कैसे हैं अली भाई? खुश मैं आमदीद ठीक ठाक. K2 की मैं दुनिया ठीक ठाक. 3.0 में. मैं और जिया इस टाइम यहाँ पर मौजूद हैं. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक. आप लोग कैसे हैं? और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का जो कॉम्बिनेशन है प्रोग्राम का. जो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. अली शेर, अभी हम लोग देख रहे थे रस्म शाप का ये वीडियो, और बहुत ही हमें देख के ना एक्साइटमेंट भी हुई, मज़ा भी आया. और ये जो मूव्स थे, ये जो मास्क्स थे, ज़रा थोड़ा सा हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में बताइए कि ये किस चीज़ को डिपिक्ट करता है, क्या मतलब क्या शो करता है?
बहुत शुक्रिया आप दोनों का। असल में ये जो रस्म शाप है, शाप का जो लघुवी मानी है, ये शिना जुबान का लफ्ज़ है। गिलगित बल्तिस्तान में दो बड़ी जुबानें बोली जाती हैं, बल्तिस्तान डिवीजन की तरफ बल्ती और जो गिलगित डिवीजन है उस तरफ शिना बोली जाती है। तो शिना का ये लफ्ज़ है शाप, इसका मानी है दुआइया कलिमात, कि आप किसी को दुआ दे रहे हैं तो उसको शाप कहते हैं, और इसका मजमुआ जो जमा आती है वो शपे आती है। तो इसकी जो तारीख है उस पे मौरखीन का थोड़ा सा उसमें जो है ना इख्तलाफ भी है। कुछ मौरखीन का ये कहना है कि ये कबल इस्लाम है, क्योंकि ये खित्ता सिल्क रोड पे मौजूद है और माजी में ये मुख्तलिफ ट्राइब की शक्ल में था, तो यहाँ पे बैरूनी हमला आवर भी आया करते थे। तो उस जमाने में वहाँ यहाँ की जो फौज होती थी उनके लिए फंड और खुराक जम के हवाले से इस तरह की रसूमात अदा की जाती थी। घर घर में जाके लोग इस तरह शाप के रस्म मनाते थे, दवाइया कलिमात होते थे, और मेजबान जो वो घर जहाँ पे जाते थे वहाँ मेजबानों के लिए मौसीकी और रक्स से उनको तफरीह भी फराहम करते थे। कुछ महरिकीन का ये भी कहना है और कुछ महरिकीन का इस पे इतफाक भी नहीं करते, और उनका ये कहना है कि इसकी जो इब्तदा है उसके वजूहात आज तक कोई भी जान ना सका, ना माजी की कोई ऐसी दस्तावेज मौजूद है कि जिसमें लिखा हो कि इसकी बाकायदा इस रस्म का आगाज कहाँ से हुआ था। लेकिन चूंकि ये जहाँ शिना बोली जाती है उन एरियाज में जिनमें गेजर है, बगरोट है गिलगित डिवीजन में, और गिलगित सिटी आता है, फिर उसके साथ साथ पुनियाल है, हुंजा में भी ये रस्म अदा की जाती है, लेकिन हुंजा में इसका नाम कुछ और है, वहाँ की जो मकामी जुबान है उसकी उस तर्ज की है। अच्छा, इन एरियाज में थोड़ी सी डिफरेंट है ये, मुकम्मल एक जैसी नहीं है, लेकिन जो दुआइया कलिमात है, जो इस रस्म का मनाने का जो तरीका कार है वो सब एक है। दुआइया कलिमात में जो है वो थोड़ी सी इसमें तरामीम होती है। अब इसमें होता ये है कि हर मोहल्ले के जो नौजवान हैं वो टोलियों की शक्ल में इकट्ठे होते हैं। उनमें दो किरदार जो सरपरस्त आला की हैसियत रखते हैं, उनमें एक दादो होता है, एक दादी होती है। अब दादो दादी हमारी उर्दू में हम दादा और दादी को कहते हैं, ठीक है। वहां पे जो मकामी शिना जुबान है उसमें दाद और दादी कहते हैं। तो दादो जो है वो सरपरस्त आला की होता है, सरपरस्त आला होता है। ये फिर घरों में जाते हैं, जाके पुराने जमानों में दस्तक देते हैं। घर के जो मेजबान हैं वो दरवाजा खोलते हैं और फिर ये दरवाजे पे उनसे इजाजत तलब करते हैं, और इन्हें बाकायदा फिर इजाजत दी जाती है, तब ये अंदर दाखिल होते हैं। और वहां अंदर जाके फिर जो दादो है उसकी इजाजत से बाकायदा इस रस्म का आगाज होता है, और उन्हें उस घर के अफराद को दुआएं दी जाती हैं मौसीकी की तर्ज में। तो फिर उस पे जो मेजबान होते हैं वो खुशी से या नकदी देते थे या माजी में अजनास देते थे। माजी में ज्यादातर अजनास की शक्ल में वो रिटर्न करते थे इनकी दुआओं पे। तो अब चूंकि वक्त के साथ साथ जिद्दत आती गई है तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग भी आती गई है। अब अजनास के बजाय लोग जो है ना ज्यादातर नकदी देते हैं खुश होके। अच्छा, क्या बात है। उन्होंने बड़ा ही डिटेल्ड किस्म का हमें नहीं, मुझे तो बड़ा, मैं एक तरह से वो कहानी समझ के सुनना शुरू हो गया उसको, और मुझे तो बड़ा मजा आया। अच्छा, वो जो उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो इसकी जो थॉट है पीछे, वो दुआइया कलिमात, मतलब जो दुआओं की कलिमात हैं वो हैं। और अच्छा, ये जो क्यूट सी रस्में है ना, एट द एंड ऑफ द डे इन तमाम रस्मों का जो मकसद है दैट इज टू स्प्रेड लव, एक फेस्टिविटी। वो उन्होंने जैसे बोला कि कॉन्ट्रडिक्शन है, कुछ लोग इसकी हिस्ट्री को मानते हैं और पीपल हैव डिफरेंट स्टोरीज अबाउट इट, कुछ अग्री करते कुछ नहीं करते, लेकिन इट वाज विजुअली वेरी अपीलिंग, देख के बहुत अच्छा लगा। और म्यूजिक है, हैप्पीनेस है, फेस्टिविटी है, और एक अपनाइयत का एहसास है। सो ये जो हमारे मुल्क के जितने भी रीजन्स हैं, और हर रीजन में कुछ ना कुछ डिफरेंट रस्म है जिसकी वजह से वो जगह मशहूर है, वो हमें वो सब ही बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे नॉलेज में नहीं होती, और अल्लाह का शुक्र है कि खैबर नेटवर्क का ये जो सिलसिला है माशाल्लाह, इसमें बेशुमार ऐसे इलाकों के ऊपर आप कह लीजिए कि इतने रंग हैं, इतने मतलब कल्चर्स हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी कवर की, बहुत सारी चीज़ें रह गई। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जनाब माशाल्लाह वो गुलदस्ते के अंदर सजती चली जा रही हैं, और इसी तरह जनाब ये सिलसिला ऐड रहेगा। आप लोग भी अगर हमें देख रहे हैं किसी पाकिस्तान के ऐसे इलाके में कि आपको लग रहा है कि जी आपके इलाके की बात नहीं कहीं पे हो रही, या किसी को पता नहीं है, या कोई ऐसी मज़ेदार किस्म की चीज़ या गुफ्तगू जो आप हमें बताना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं, तो आप लोग जनाब हमें व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं ऑन 0514102357। और हमारे पास कॉल भी है। बिल्कुल, देखते कौन है लाइन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से हमारे साथ?
ये इरफान बात कर रहा हूँ कश्मीर से। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, ये बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं। थैंक यू सो मच। मुझे बताइए क्या अच्छा लग रहा है शो में आपको? बस ये जो बातें हो रही थी ना, अभी एक आदमी कर रहा था बातें, बहुत अच्छी बातें कर रहा था। ठीक है, ये बहुत शुक्रिया जी। मुझे बताइए भाई, कश्मीर में कहाँ से हैं आप? कश्मीर रावलाकोट से। रावलाकोट से। रावलाकोट। और रावलाकोट का मौसम कैसा है? मौसम इतना सर्द है कि यहाँ कोहरा पड़ा हुआ है। कोहरा पड़ा हुआ है? कोहरा पड़ा हुआ है, यानी इतनी मतलब जबरदस्त किस्म की ठंड चल रही है। अच्छा, मेरे नॉलेज में ये चीज नहीं है, अगर मैं बहुत ही बोंगा लगूंगा ये सवाल करते हुए, बर्फ पड़ती है उधर है? अच्छा, अभी हमें पता, बर्फ आपके इलाके में कब से कब तक पड़ती है? सुबह से रात तक। बर्फ तो अभी नहीं पड़ी है, काफी जो है ना मौसम तो बर्फ का मौसम ही है, लेकिन पड़ी नहीं है। मतलब मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि यूजुअली यानी किस महीने से किस महीने तक पड़ती है बर्फ वहाँ पे? दिसंबर से लेकर तो मार्च तक। दिसंबर से मार्च तक हम तो अभी तक यानी बर्फ पड़ी नहीं है? जनवरी तो स्टार्ट हो गया। नहीं पड़ी है, अभी कोई बर्फ नहीं पड़ी है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का। कोई अच्छी सी बात कहना चाहेंगे, कोई पैगाम? क्या चले गए? पैगाम बाद में हम लेंगे, आपसे भी पैगाम लूंगी। यहाँ पे हमने लेना है एक ब्रेक और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास आज का चौथा वीडियो भी है जो कि K2 वायरल का, जबकि मैं अनाउंस करूँ, जो कि आप अनाउंस करेंगे। चलिए ठीक है, आप अनाउंस कर लीजिएगा। लेट्स गो एंड टेक दिस शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक। मैं एक्चुअली कह रहा हूँ कि इसके ऊपर भी कुछ लिरिक्स होने चाहिए, जो हमारा म्यूजिक है ना। What if I sing it for you? है ना, तो गाएं। What if I record something? मतलब for our, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि हम कुछ इसका जबरदस्त से शामिल से रिक्वेस्ट करें कि इसका कुछ अच्छा सा कुछ इसको मतलब टरोड़े मरोड़े कुछ नहीं, हम इसी म्यूजिक के ऊपर ये जो इतना सा चलता है इसको गा देंगे। नहीं, मैं चाह रहा हूँ, सुन लेना बहन जी, सुन तो लिया। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम क्यों ना एक इसका ओरिजिनल साउंड ट्रैक बनाएं अपने शो का। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम K2 की दुनिया का जिंगल बना लें? जैसे सिंगल निंगल, हाँ वो जो भी है तो जिंगल बेल नहीं। ओके यार, सारी बात है K2 की दुनिया 3.0 और इसमें फिर मैं भी वोकल्स नहीं, आप नहीं करेंगे। दूं ना, मैं कह रहा हूं नहीं, it's just me, नहीं, it's all about me, it's me and me। ठीक है, मैं इस पे लिप सिंक कर लूंगा। लिप सिंक ठीक है, अगर औरत की आवाज पे करनी है तो दैट्स फाइन। नहीं, मुझे पता है, ठीक है यार, चलो अच्छा ऐसा करेंगे, आप और नुमान भाई। यार मेरा शो है यार। तो भाई वो टीम लीडर है ना, और माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं, और आप माशाल्लाह बहुत पहले से सिंगर हैं और बड़ा माशाल्लाह आपने सीखा है उनसे, और क्या मतलब है, ये तो आपके लिए ऑनर की बात होनी चाहिए। प्लस वेरी गुड हस्बैंड एंड जो हमारा 4th वीडियो है बेसिकली, मैं उसके लिए वो प्रीएम्बल बना रहा था। बेसिकली ये वीडियो तो कल ही अपलोड हुआ ऑन द सोशल मीडिया, और ये प्रोग्राम भी कल ही हुआ है। ठीक है। यासर भाई करते हैं जनाब इलाकाई टच, जो अभी भी माशाल्लाह हमारा प्रोड्यूसर है हमारे प्रोग्राम के, और इलाकाई टच में जारी बात है आप लोग बेशुमार किस्म के रीजनल कलर्स देखते हैं, और ना सिर्फ उसमें वीडियो सॉन्ग्स आपके लिए ख़ास हम लोग सिलेक्ट करके लगाते हैं, बल्कि नुमान भाई भी बहुत सारे ऐसे ज़बरदस्त किस्म के सॉन्ग्स रीडू करते हैं कि मुझे लग रहा होता है कि यार ये ओरिजिनल से ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और यकीन करें कि ये जो कल वीडियो, आज मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक पे, आप अभी जाइए और फेसबुक हमारा जो पेज है K2 TV, उसको जाके देखेंगे तो ये वीडियो आपको वहाँ पे विद द टाइटल मिलेगा, तेरी आंखों का इशारा। बेसिकली इस गाने, हाँ, इतना दिलकश प्यारा प्यारा, बेसिकली का सहारा मिल गया। आपने मुझे छेड़ा ही क्यों है गा के? बेसिकली आई एम अ सिंगर। हां यार, ना आखी फाकी, मैं कह रहा था गाने का नाम बताएं ओरिजिनल क्या है। तेरी आंखों का इशारा, कितना दिलकश प्यारा प्यारा। इस गाने का नाम है तुम होठों में तुम। इस गाने का नाम है तुम हो जवां मेरी जाने जहां। अभी भी हम लोग करेक्ट नहीं कर रहे। लेट्स गो एंड वॉच। तुम दिल में तार हूं मैं, दिल में तुम एक बहुत ही दिल में तुम, होठों में तुम, सरसों का साग तू खा, अब चुप कर जा। ये वीडियो कल नुमान भाई ने, भाई मतलब वीडियो नहीं सॉरी, ये दोबारा उन्होंने गाया, एंड क्या कमाल गाया। गिटार था, वो थे, एंड विद हिज मतलब कहते हैं डैशिंग लुक, माशाल्लाह हैंडसम एज ऑलवेज। आई कैन सी समबडी इज इम्प्रेस्ड। भाई मैं तो इम्प्रेस्ड हूं उनसे, एज अ ब्रदर यंगर मैं उनको बड़ा इंस्पायर कर, मतलब इंस्पायरेशंस देता हूं उनसे। गलत हो गया, ठीक है ना, कोई ऑटो करेक्शन हो रही है ऐसा ऐसा। मैं उनको बड़ा इंस्पायर करता हूं। नहीं वो मैं मतलब ठीक है ना, समझ गया, वो समझ गए, वो समझ गए। लेट्स गो एंड वॉच दिस वीडियो। बहुत बोल दिया इसने इस वीडियो के बारे में, देखते हैं क्या है इस वीडियो में। तुम हो जवान मेरी जान में जहां है ये जिंदगी हंसी, जिंदगी का है निशान मेरी जान, जाने जा। तू
है बंदगी मेरी, मैं हूँ जिंदगी तेरी, कर सकेगी ना जुदा हमको दुनिया कभी। जिंदगी मेरी जिंदगी, तेरी आंखों का इशारा कितना दिलकश प्यारा प्यारा, तेरी बाहों का सहारा मिल गया, तेरी अखियों की डोरी, मैं हूँ चंदा तू चकोरी, तेरी नजरों का जादू चल गया। तेरे मुखड़े पे केसू जैसे सावन की घटाएं, झुकी झुकी सी निगाहें, कितनी है तेरी अदाएं मेरी जान, ऐ जाने जान। तू है बंदगी मेरी, मैं हूँ जिंदगी तेरी, कर सकेगी ना जुदा हमको दुनिया कभी। जिंदगी मेरी जिंदगी, तेरी आंखों का इशारा कितना दिलकश प्यारा प्यारा, तेरी बाहों का सहारा मिल गया, तेरी अखियों की डोरी, मैं हूँ चंदा तू चकोरी, तेरी नजरों का जादू चल गया। दिल में तुम, होठों पे तुम, आंखों में जाने जा, गलियों में तुम, फूलों में तुम, सपनों में जाने जा। दिल में तुम, होठों पे तुम, आंखों में जाने जा, गलियों में तुम, फूलों में तुम, सपनों में जाने जा। यार it was one good cover यार, है ना? मतलब मैंने ऐसे क्यों नहीं देखा। नुमान, hats off to you, you always do it really good। लेकिन ये केटू तो के देखा करें, प्रोग्राम अच्छे होते हैं। एक्चुअली मैं अपने शो से बड़े बहुत अच्छे ज्यादा shows होते हैं ऑब्सेस्ड होती केटू हूँ के, ना, देखा मैं करें। अपने शो से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होती अच्छा, हूँ, मैं ठीक। अपना शो देखती हूँ। लेकिन बहुत अच्छा वीडियो था जनाब, ये आज का हमारा K2 वायरल का चौथा वीडियो था, और आज के चारों वीडियोस बहुत अच्छे थे। जी जी, चारों वीडियोस बहुत अच्छे थे। आप क्यों थे कौन? अच्छा, ये वो आपका गलती से मैंने ले लिया था आपके बैग में से। ये एक्सपोज नहीं कर रहा। Who exposed it? Whose voice was that? किसकी आवाज थी ये? आप ये एल्बम हम लाने लगे हैं, आप टेंशन ना लें। Oh जबरदस्त my किस्म God. का। अच्छा जनाब, आगे चलेंगे। आगे कहाँ चलेंगे? आगे मतलब भाई प्रोग्राम तू तो इधर से निकल और जा। क्या मतलब है भाई? हेलो, को होस्ट शुक्र है कुछ और निकलने लगा था मेरे मुंह से। आपने एस को हटा दिया। तो ठीक है You ना wanted भाई, to say something को else. हॉट्स भी कह सकते हैं आप। हाँ ठीक है, ठीक बहुत है ना, कुछ जैसे कह वो सकते हॉट सीट होती The है, tea is very hot, दिस इज द by the हॉट way. सीट, यस, एंड मैं को हॉट्स। ठीक है। ठीक है। अच्छा जनाब, अगला हमारे पास जो सेगमेंट है, उससे पहले मैं चाह रही हूँ जरा क्या हम गेम कुछ, खेलें? कुछ गेम से पहले हम एक मैसेजेस second में शामिल तो बट्टा करेंगे। सेट कर ला। मैसेजेस शामिल करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। लिटरली आपने इस मफलर को दुपट्टा बना दिया है। आज के कुछ मैसेजेस शामिल करने हैं और उसके बाद हमने आगे बढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम K2 की पूरी टीम को उबैदा का सलाम। आई एम उबैदा फ्रॉम मुल्तान। अमाद भाई और जिया जी, आप किसी प्रोग्राम आपका प्रोग्राम ज़बरदस्त है, वेरी नाइस। अमाद भाई, यू आर सो नाइस। भाई मुल्तान की बात कीजिए, मुल्तान में बहुत ज़्यादा ठंड है। आई एम उबैदा। अमाद भाई, K2 की दुनिया आज याद आ गई। जिया, आपको इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने पे मुबारकबाद। उबैदा, आपको पता है हमारी वाहिद एक ऐसी व्यूअर है, सॉरी आपकी मैसेज आप पढ़िएगा, कि जिन्होंने मतलब K2 का जो हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम का पेज है K2 TV ऑफिशियल, मुझे वहाँ से फीडबैक आता था कि उबैदा वहाँ पे मतलब रेगुलरली मैसेज करें जी, हमारी प्लीज K2 की दुनिया दोबारा स्टार्ट करें विद अ सरप्राइज। ये नहीं सिर्फ वदन को पता है कि मैं और आप होंगे, मतलब लेकिन देख लें माशाल्लाह, सरप्राइज है ना कि मतलब मैं और अमाद साथ। तो थैंक यू बैदा, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुल्तान का जिक्र हम जरूर करेंगे, और मुल्तान जारी बात है जी, वो कहते हैं ना कि सूफियों का शहर है, और बहुत ही खूबसूरत उसकी एक हिस्ट्री है, और उसके बारे से मैं चाहूंगा कि मैं कुछ वेल रिसर्च करके अच्छा सा कुछ एक चीज़ आप लोगों के लिए नेक्स्ट शो में ज़रूर लेकर आऊँगा। डेफिनेटली जनाब। अस्सलाम वालेकुम आपी जी, कैसी हैं? मैं गुल नाज हरीपुर से। आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है। डीडी काशिफ मलिक का शो कब होता है? डीडी काशिफ मलिक
हाँ शो कब? डेडी बहुत एक माशाल्लाह हमारा एक रेगुलर प्रोग्राम हुआ करता था जो कि अभी ब्रेक पर है, टेंशन ना आप लीजिएगा, क्योंकि माशाल्लाह कई दफ़ा ये होता है कि आप लोगों को इतने सारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे होते हैं, हमारे लिए स्लॉट्स में मैनेज करना मुश्किल हो जाता रहा है, है। तो अभी कुछ अर्सा वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, उसकी जगह कोई आप और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देख रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी आपने, वो भी आ जाएगा। वो भी आ जाएगा। हाय डियर सिस, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड योर शो इज ऑसम, प्लीज अपनी आवाज में सॉन्ग सुना दें। ये मुझे सिस कह रही है, शी इज टॉकिंग अबाउट मी, यू स्टे जेलस। ठीक है। अच्छा खैर जनाब, अभी हम और भी मैसेजेस शामिल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मैं चाह रही हूँ इससे पहले कि हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ें, हम यहाँ पे कुछ गेम करते हैं। What do you हाँ say? जी, प्लीज प्लीज। ठीक है। सो डू यू हैव समथिंग इन माइंड? आपने कहा था ना मुझे कुछ देख के आपके दिमाग में कुछ आ गया है, कोई गेम आप करना चाह रही हैं। हाँ अच्छा। हाँ, आप भी ब्लैंक और मैं भी ब्लैंक हूँ। मैं ये चाह रही हूँ जी कि आज हम वही चीज दोबारा करें जो हमने की और हमें भी बहुत अच्छी लगी और देखने वालों को भी बहुत अच्छी लगी, वो जो हमने एक सिचुएशन दी थी एक्टिंग की एक दूसरे को। हाँ। आज एक डिफरेंट सिचुएशन। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फहद एंड अरसलान से, अल्लाह दा वास्ता उदा भी क्लिप काट के पास शेयर करो, कदी कदी इतने क्लिप्स वायरल जाते हैं, है ना हमारा भी, जब हम ये कोई इस भी- तरह का आपस में इधर बैठ के लाइव एक्ट करते हैं तो उसको भी आप हाँ, जाना upload चाहिए, कर दिया करें, मतलब हमारी जाना चीज़ चाहिए को। viral। अच्छा खाली मिक्स पत्ती के गाने लगाने से कुछ नहीं होता। कॉल आ गई, कॉल। एक कॉल है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से हमारे साथ? इरम बात कर रही हूँ उगी से। जी क्या हाल है आपकी? ये उगी से दूसरी बार हमें कॉल आई है, कैसे मिजाज है इरम आपके? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है? हम बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या कहेंगी इरम? आपका शो बहुत ज्यादा अच्छा है और इतनी कॉल करती हूँ, इतनी कॉल के बाद आपकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आवाज सुनी, बात हुई, बहुत अच्छा लगा। आपकी कॉल मिल जाती है, इससे पहले भी आपकी कॉल मिली थी, बस कोशिश करना नहीं छोड़ना आपने। मुझे बताएं इरम, उगी का मौसम कैसा है? ठंड है, सर्दी है। ठंड है, सर्दी है। जैसे हम ये सवाल करते हुए बड़े बेवकूफ नहीं लग रहे होंगे इन सबको? ऑब्वियसली सर्दियां हैं तो ठंड तो होगी नहीं, हर लेकिन जगह। मैं कोई बर्फ पड़ रही है, कोई मतलब कुछ उस तरह से मैं चाह रही हूँ कि एक्सट्रीम्स के बारे में बात हो। बर्फ नहीं पड़ रही, सर्दी बहुत है। ठीक है, सर्दी बहुत है। अच्छा इरम, मुझे ये बताएं कि कोई K2 का कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो आप बहुत शौक से देखती हैं? आपका प्रोग्राम। ओह K2 की दुनिया 3.0, ये आपको मैं ज्यादा पसंद हूँ या माद? दोनों। नहीं, एक चूज करें एक बस। चूज करें। हाँ दोनों। एक मेरी नायरा, बहन, मैं मेरा। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, मुझे पता है, मेरा माशाल्लाह दिल भी बड़ा है, वो कोई बात नहीं, आप कह सकते हो। हाँ ठीक है, सब नहीं नहीं, सच में दोनों नहीं आप यार, मैं सच्ची माशाल्लाह बता रही दोनों हूँ, बहुत दोनों। ज्यादा अच्छे हैं। ये वही वाला बच्चा है जो माँ बाप को देख के कहते हैं मुझे दोनों बच्चे। थैंक यू सो मच इरम मेरी जान, कॉल करने का बहुत ज्यादा शुक्रिया। बच्चों से पूछो ना आपको मामा पसंद है या बाबा, तो वो यही कहते हैं कि दोनों पसंद है। अकेले में मुझे कहते हैं आप पसंद है, उनको कहते हैं आप पसंद है। ये जो डिप्लोमेसी है ना, क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं वो हो भी सकता। पॉलिटिशियंस हैं, छोटे 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 पॉलिटिशियंस हमने पैदा किए हैं। इस टाइम वो ऐसे करके देख रही, You're talking about me, ये किसकी mommy? बात हो रही है? अच्छा जी, सिचुएशन ये है जी जी अमाद साहब जी जी कि मैं आपकी एक बागी एम्प्लॉय हूँ, हैं? एक बागी एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, मेरा ऑफिस है। ये आपका ऑफिस है और मुझे आपके फैसलों से मोस्टली इख्तिलाफ रहता है। मैं कहती हूँ कि सर नहीं, ये नहीं, मुझे लगता है ये आइडिया ठीक नहीं है सर, ये हमारी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। तो आपने मुझे लास्ट कॉल देनी है और आपने कहना है कि अगर देखें अब आप बाज नहीं आएंगी और आप इस तरह से हर चीज में इख्तिलाफ करती रहेंगी तो मैं शो बंद करा दूंगी। बहन, मुझे बताएं कि ऑफिस किस चीज का है, तो इसको क्लियर करें। यू हैव टू, ब्यूटी पार्लर है ये, ठीक है? पार्लर हाँ, और आप मेरी एम्प्लॉय है जिन्हें कस्टमर दे वाल साड़ छड़े ने, ठीक है? और मैं जो हूँ ना वहाँ की गोगी बाजी हूँ, जो कि अब इसको बताएगी। We will do it, but after this break we have to take a commercial break here. जाओ, Let's जाओ। go and take a break. वो भी रख लेते, है ना, कुछ ऐसा ही सीन लग रहा है मुझे। हम दोनों तो ऐसे शुरू हो गए हैं। वो डीजेस नहीं होते। नहीं हमने साउंड क्या, वो नहीं होता यार, वो इसको क्या नहीं वो बोलते तो हैं? ठीक है, वो डिस्क जो होती है पूरा ना। डिस्क नहीं उसे कहते, पूरा पैनल होता है। जी, जी, अब जी। what do we call it? We call it डीजे something. पैनल ही होगा ना, और क्या हाँ, होगा? so आपने आवाज क्या, तो उसके वो एक साइड पे उन्होंने हेडफोन ऐसे लगाया होते हैं, ऐसे करके ये, उनके बेचारों की गर्दन ये, ऐसे ही हो जाती ये, है। हाँ, और ये। फिर उसके ऊपर वो ऐसे करिए, ऐसा करके कुछ कर रहे होते हैं।
यार वो नहीं लेकिन साउंड आप क्या निकाल ऐसे करते नहीं है ट्रेन वाली साउंड है यार। आप क्या समझ रही हैं? अच्छा हमने वो करना था कॉमिक स्केट करना था हमने। अच्छा सिचुएशन आप मेरी एम्प्लॉय हैं, ठीक है? Okay. मेरा है ब्यूटी पार्लर, ओके ठीक है, और आई एम गोगी बाजी, ठीक है, और आपने क्या किया कि तसलसल से 3 कस्टमर्स को गंजा कर दिया। उनके बाल आपने रोल करते Eyebrows करते उड़ा दिया। आपने नहीं आईब्रोज भी उड़ाई हैं, आप फोन पे लगी रहती हैं और साथ आप च्युइंगम खाती हैं, तो गलती से ना एक कस्टमर के बालों पे च्युइंगम बस लग ठीक गई, है, आपके मुंह से done, निकल गया, चलो। ठीक है? ओके चलो जी, वेयर इज माय नेल फाइल? ओके आपका नाम क्या है? जी यही है नहीं ठहर जाओ, शमीम ठहर जाओ ना, ज़्यादा स्टार्ट। हाँ अपना जुबैड़ी, जी बाजी व्हाट इज दिस द रूड बिहेवियर यू हैव डन विद द कस्टमर? हैं मैंने क्या की है की कीता है तू? की किता नहीं ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਸਾੜ ਛੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? मैं नहीं साड़े ਗੱਲ ਸੁਣ, you not disturbing the repo of the mind, the market and the value of the nation. मेरी बात सुने गोगी बाजी आप मुझे पैसे देती हैं 5,000 रुपए पूरे महीने के, आना जाना मेरा सारा उसमें होता है, सारा तो हर टाइम मैं परेशान रहती हूँ। जब मैं कस्टमर के बाल बना रही होती हूँ, आधी तो मुझे कॉलें आ रही होती हैं, कर्जा दे दो कर्जा दे दो कर्जा दे दो, मैं कैसे करूँ ये सारा काम? ध्यान ही नहीं होता। जरा मेरे पैसे बढ़ाएंगी तो फिर मैं ਨਹੀਂ ध्यान से ਮਰੇ काम ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਨੀ ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਮੁੱਠੀ ਚ ਫੜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣੀ? ਮੈਨੂੰ मेहनत ਪਤਾ करती नहीं। हूँ, मैं मेहनत करती हूँ ना, मैं उनके मोंडे दबाती हूँ, मेरी जान लगती है। हाय हाय देख मेरी बात सुनो, ये तो तू मेरे पार्लर का नाम लेके पर्सनल कॉन्टेक्ट बना रही। नंबर 1 ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਚੁਇੰਗਮ ਖਾਦੀ, समझ आई ना? उस दिन भी मिसेज कढ़ाई वाला दे बाला दे दो ना, तू बंदूक भी बोलता। मैं एक्चुअली उनके बाल देख के जेलस हो गई थी। वह जेलस हो गई थी? क्यों? इतनी मोटी गुत्थ मेरे तो गिरते रहते हैं, मैंने फिर बबल चिपका दी। दूसरा मुझे बताओ, ये आईब्रोज जो है तुम सही करके क्यों नहीं बनाती हो? अपनी कभी नहीं बनाई तो उनकी भी बनाते हुए मौत देखो पड़ती सही है। करके, वो एक आती है ना हमारी अपना मिसेज खड़ूस वाला, उनकी आईब्रोज आपस में जुड़ी हुई हैं। तुम्हें पता है जुओं को कितना मसला होता है? पूरा रास्ता उनको बीच में क्रॉस करके जाना पड़ता है। बीच में रास्ता छोड़ो उनके लिए, यू टर्न उन्होंने लेना होता है। तो ना उड़ाऊं फिर बीच से? नहीं बीच से उड़ाओ बेटा, सही देखो अपना काम तुम सही करो, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग द फायर ऑफ द नेशन ऑफ द हार्ट। मुझे बताया मेरे पैसे बढ़ा रही हैं या नहीं बढ़ा रही हैं? नहीं जा तो फिर किधर जाना, चल फिर निकल, मैं नहीं बढ़ाती। ऐसी गालियां दूंगी ना मैं आपके पार्लर को, सबको बताऊंगी कि आप लोगों के साथ क्या करती हैं। मैं की पैसे करनी खा है? जाती हैं, मैं उन्होंने गुदगुदी धागा नहीं सबसे करनी। गंदी क्वालिटी वाला इस्तेमाल करती हूँ, जो 10 दफा तो मैं प्लकिंग करती हूँ तो टूट रहा होता है। अपना बार बार तो मुझे धागा दोबारा से बनाना पड़ता है, दोबारा से बनाना पड़ता है, तो उनकी मैं अब आईब्रोज ही उड़ाऊंगी ना। लतीफ साहब इन्हें ले जाओ, मैं नहीं। 2-2 रुपए के आप नहीं, धागे ना, मैं इस्तेमाल नहीं कर करती हैं, सकती। गंदी क्वालिटी का मेकअप इस्तेमाल करती हैं, मैं सब बता दूंगी लोगों को अगर आपने मुझे जॉब से निकाला। लतीफ साहब हाय मेरे कलेजे से दर्द हो रही, कलेजे ਇੱਥੇ कलेजा मेरा। कलेजा किधर है आप? हाय मेरे, मैं इन्हीं कुड़ियां नु काम दिता मरने की लगी कर हैं? रही है, की करनी बस कर दे अब, इसका पान शो मत करे। केटू की दुनिया कर रहे हैं, बहुत हो गई है। अच्छा बात सुन, काम से ना निकालना मुझे। नहीं लेकिन ये थोड़ी देर और चलिया ना, ते 80 जरूर अगले शो च नहीं होना, मैं तेन दस रही हूं। ट्रैक हो गया। बस कर दे, बहुत हो गई है। ओके जनाब। यार गोगी बाजी पैसे बढ़ा दे मेरे, बहुत हो गया यार, आजकल महंगाई हो गई है। काम करनी कुड़िए, तेनू पता ही कुछ नहीं। मैं बताती हूँ जनाब, गोगी बाजी बहुत कंजूस है, पैसे नहीं बढ़ाएंगी, काम पूरा लेंगी। अच्छा जनाब आजकल वैसे हर जगह ये यार, Why are you laughing? नहीं ये आजकल ऐसा, एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं कि फजूल खर्चियां बढ़ गई हैं, टू बी ऑनेस्ट। हम लोगों ने अपने लाइफस्टाइल्स को इतना कर अजीब सा घुमा फिरा दिया है। मैं तो आपको वैसे ही कहती हूँ कम खर्च करें, तो इतना इन्होंने सीरियस ले लिया मेरी बात को कि शर्ट किसी की पहनते हैं, मफलर किसी का पहनते हैं, चश्मा किसी का लगाते हैं, इतना भी कम नहीं खर्च करना था भाई, थोड़ा तो लगाओ खुद पे। पहले मेरे मफलर के ऊपर एक वो अच्छा सा खूबसूरत सा कमेंट आया, मेरा तो दिल कर रहा है हर प्रोग्राम में मफलर में इधर टांग दूं पीछे, अच्छा लगेगा ना। तो एनीवे खैर बात बड़ी सीरियस कर रहा था, आप इसको भी कहाँ से कहाँ ले चली हैं। द थिंग इज कि वाकई आप इस चीज़ पे मुत्तफिक होंगी कि हम लोगों ने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से बना दिया है कि बिला वजह के अलल्ले तलल्ले खर्चे, अच्छा जो कि शायद नहीं होने चाहिए, या हम लोग कई दफ़ा ये होता है ना कि सिर्फ अपनी एक रख रखाव को मेंटेन करने के लिए
सोसाइटी का प्रेशर और होता उस है। चीज को हाँ करने मतलब अपने दोस्तों में अपना एक यो इमेज बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी फजूल खर्चियां कर जाते हैं। ठीक है। और एट द एंड ऑफ द मंथ फिर क्या होता है, यार ये क्या है, इंसान है ना, दिल तो फिर बच्चा है ना, आपको पता है ना, दिल तो फिर बहुत सारी ख्वाहिशात करता है कि यार ये भी ले लूं, ये भी करें, क्या करें मतलब। when the times were simpler, जब जिंदगी जरा सिंपल हुआ अच्छा, करती वैसे थी। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हमने अपने बचपन में अपनी फैमिली में एक ट्रेंड देखा जो अब नहीं है, बजटिंग का। Exactly. बाकायदा कि जब एक सैलरी आया करती थी तो बजटिंग हुआ करती थी कि अच्छा जी ये जा रहे हैं पैसे स्कूलिंग पे, या ये जा रहे हैं ग्रोसरी पे, या ये जा रहे हैं इस बिल्स पे, और ये हमारे पास बचे हैं पैसे, और यही पैसे हैं अब हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए फॉर द मंथ। उसमें स्पेशली हम लोग एक सेविंग का भी रखते थे। सेविंग के लिए भी बिल्कुल उसमें से निकाले जाते थे पैसे सेविंग के लिए। ऑल्सो अब ऐसा हो चुका है कि हफ्ते में 7 दिन में रोज लोगों के घरों में एक ही कोई खाना बन रहा है, गोश्त ही बन रहा है, या वो रेपिटेशन पे। पहले बाकायदा एक हमारा चार्ट बनता था जो फ्रिज के ऊपर लगता था कि यार ये दाल का दिन है, ये लोबिया का दिन है, ये सब्जी का दिन है, ये चिकन का दिन है, और सबने वो खाना है, मतलब कोई नखरा नहीं, चूं चढ़ा नहीं करनी। और अब क्या हो रहा है सीन, ठीक है अब हर बंदा आपने वो कहता है ना कि एम्पावर्ड हो चुका है इतना कि वो अपने खर्चे चीजें, तो उस चक्कर में फजूल खर्ची भी हो रही है। बिल्कुल मैं घर जाऊंगा, अगर मुझे एक अच्छा अपना खाने का मतलब पसंद का नहीं मिला, चलो जी ऑर्डर किया, थोड़ी देर में सब कुछ आ गया, अब वो पैसे कहीं तो लग रहे हैं ना, जो कि मुझे उस टाइम फील नहीं हो रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ आपको मैं फिर रहूंगा। तो जरा थोड़ा सा आप अपना एहसास खुद करें और आसानी पैदा करें और हर चीज खाएं और हर चीज इस्तेमाल भी करें, लेकिन अगर आपको लग रहा है फजूल खर्ची हो रही है तो उधर वहां पे थोड़ा सा कंट्रोल करें ताकि आपके लिए बाय द एंड ऑफ द मंथ मुश्किल ना हो। अच्छा, आगे चलते हैं अमाद साहब, हमारे पास आज कुछ टिकटॉक्स भी मौजूद हैं। बिल्कुल हैं, ठीक है, और बड़े मजे के हैं, और उसमें कुछ मेमोरेबल इस तरह से भी हैं कि आपको हम भी नजर आएंगे उसमें। हम भी नजर आएंगे, हमारे जो स्क्रीन फेसेस हैं उनके टिकटॉक्स हैं, वो टिकटॉक पे क्या करते हैं, किस तरह की वीडियोस बनाते हैं, जरा आज हम देखेंगे। लेकिन एक कॉल है, लेट्स सी कौन है लाइन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निकी फुफो क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको किसने कह दिया मैं निकी फुफो? तो प्रोग्राम में आपको देखा था ना। मुझे देखा था, वो तो और औरत है, मैं और औरत हूँ। अच्छा सर कैसे हैं आप, कौन है? बिल्कुल, अपना प्यारा सा नाम तो बताइए। मेरा नाम है जी अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन जी जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, रोजाना बड़े शौक से देखता हूँ। रोजाना देखते हैं सर? कितने बजे आता है? जब मैं आता हूँ ड्यूटी से प्रोग्राम आपका चल रहा होता है। ओह क्या बात है, केटू पे तो और कोई काम ही नहीं है। केटू की दुनिया 3.0 हफ्ते में 7 दिन देखिए। अच्छा मुझे बताएं अल्ताफ भाई, क्या करते हैं आप? मैं इधर दुकान है छोटी सी सब्जी फ्रूट की, वो दुकान करता हूँ। अच्छा, सब्जी में आजकल कौन सी सब्जी है जो सर्दियों में सबसे ज्यादा बिक रही है? मटर। मटर, अच्छा और बताएं कोई? मटर, गोभी, शलजम, ये ज्यादा चल रहे हैं। और शलजम क्या किस हिसाब से देते हैं, कितने रुपए किलो है? बस मुख्तलिफ रेट होते हैं, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। अच्छा, बचत हो जाती है, जरा हिसाब किताब चल जाता है महीने के आखिर तक? माशाल्लाह माशाल्लाह, जो है ना 2000, 1500, 1200 रुपया बच जाता है रोजाना। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे। अल्ताफ भाई बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और कहती मजे की उन्होंने सब्जी जो बताई है मटर। अच्छा, मुझे तो वो मिक्स वेजिटेबल्स याद आ रही हैं। यस, मटर हमेशा मिक्स वेजिटेबल घर में भी ये रिवाज होगा, आलू मटर गाजर। मैं आप लोगों को बताऊं कि व्हाई वी कैन रिलेट विद ईच अदर, के हम दोनों की मदर्स आपस में ऑफिस कोलीग रह चुकी हैं, ठीक है, और एक ही ऑफिस में काम करते थे, हम नेबर्स भी थे बिल्कुल। और उसमें मजेदार सीन ये था कि जरी बता एक दूसरे के घर के हालात, चीजें, बातें, और वो तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही तरह हुआ करती थी। अब कन्वीनियंटली जारी बात है क्योंकि उनको काम सुबह करना है, तो वो एक टाइम पे हांडी बन जाती थी। फिर वो हमें बड़े उसमें कभी कभी प्यार से और कभी कभी गुस्से में कि खबरदार ये दूसरे टाइम भी चलनी है, अपने हिसाब से आपने चीज खानी है और जाया नहीं करनी। तो उसमें एक जो बड़ी मजेदार चीज बनती थी दोपहर के टाइम अक्सर, वो था आलू मटर गाजर। आलू मटर गाजर और आलू मटर गाजर हम लोग दोपहर में बड़ी मुश्किल से खा लेते थे कि शुक्र है अब खा लिया। लेकिन पता है मुझे बहुत पसंद है आलू मटर गाजर। मुझे भी है, लेकिन वो उस टाइम पे एक लालच होता था ना कि मामा कुछ मजेदार बनाएंगी, कोई फ्रेंच फ्राइज होंगे, कोई चिकन रोस्ट होगा। का शाम में बकायदा टाइम हुआ करता था। अब तो हम लोगों के पास रूटीन ऐसी है, टाइम ही नहीं है, नाश्ता ही सुबह शाम 5 बजे हो रहा होता है। लेकिन सुबह नाश्ता, दिन में खाना, फिर शाम चाय का जो वक्त होता था उसमें स्नैकिंग हो रही होती थी, फ्रेंच फ्राइज बन रहे होते थे, या फिर वो जो नहीं होते नूडल्स बन रहे होते थे, वो जो फूल जाने वाले पापड़ होते हैं, वो यार इतने मजे के, वो जो हम लेके आया कलरफुल क्रैकर्स, सो बड़ी डिफरेंट चीजें होती थी। अब रेपिटेशन बहुत हो गई है अनफॉर्चुनेटली।
अनफॉर्चुनेटली अब आजकल ना बहुत रेपिटेशन हो गई। पहले हमारी फैमिली, हमारी जो मदर्स हैं वो मेहनत किया करती थी नई नई बहुत, चीजें और बनाने फिर के वही लिए। बात है, उसमें एक अपनी इनोवेशन ही होती थी कि जब वो सालन बच जाता था आलू मटर गाजर उसमें कुछ और बन का, जाता था। रात को उसमें चावल डाल के उसका पुलाव बन जाता था सब्जी ओए वाला। होए। Also, I remember कि all my life I saw, witnessed my mother. She used to note down the recipes. TV पे वो रेसिपी बना रही है कोई, वो लिख रही होती थी। हम कहते थे अम्मी की वो डायरी, आज तक इतनी डायरीज हैं, मैं कहती थी अम्मी इनमें से कितनी बनाई है और कितनी आज तक नहीं बनी। लेकिन वो एक उनके अंदर ना लगन होती थी कि यार मैंने अपने घर वालों के लिए कुछ नया बनाना है। तो आजकल हम लोग अनफॉर्चुनेटली इफ आई इवन टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो टाइम की कमी की वजह से कुकिंग बहुत रेयर हो चुकी है। हम लोग वो मेहनतें कर ही नहीं कर ही सकते, नहीं चाह के सकते। भी नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास माशाल्लाह बेशुमार सहूलियात भी हैं, सपोर्ट सिस्टम्स जो भी कि हैं, अच्छी बात और भी है। हाँ, लेकिन फिर उसमें कहीं ना हमारी वो क्या कहते हैं, एक जायका खत्म हो चुका है। वही बात है ना, मतलब वो जायका ऐसा सही कि वो जो आप कह लीजिए एक तसलसल होता है, तसलसल भी बड़ा मैटर करता है। हाँ, और हम लोग अक्सर बचपन में कहते थे कि अम्मी आप जल्दी जल्दी में चीज बनाती हैं, उसका टेस्ट ही और होता है, क्योंकि वो ज्यादा routine में मजे की बना रही होती होती थी है। ना, तो उन्हें हाँ, क्योंकि आदत होती थी। रूटीन, उन्हें पता है कि यार ऑफिस से आना है और मेरे बच्चे, उनको भूख लगी होगी, सो जल्दी जल्दी कुछ भी बनाए बनाते थे और खा लेते थे, और उस वक्त हमें अच्छा भी लगता था। मेमोरेबल डेज। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। टिकटॉक वखाने सना सी टिकटॉक हमारे पास मौजूद है। हमारे खैबर नेटवर्क के जितने भी स्क्रीन फेसेस हैं उनके टिकटॉक Not मौजूद all हैं। screen Not faces. all, लेकिन मतलब उनमें से कुछ लोग आपको नजर आएंगे। सो लेट्स गो एंड वॉच इट और देखते हैं कौन कौन है। मैं हूं अमाद है, और कौन है वापस आते हैं फिर। You. How do you know what's good for me? That's my opinion! म्यूजिक में इंडियन गाने में गा सकता हूँ, लता की आवाज में गा सकता हूँ। गाएं लता की आवाज में। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। ये लता कोई खुश रहा है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखेंगे मेरी टीम मेरे साथ मौजूद है अभी सेट पे, और हम लोगों ने अभी शो खत्म किया है। ये हमारे टीम लीडर हैं जैगम है, और ये सरोश। क्या हुआ? सुना हम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। तू बहुत ही गल्ला ना करे आकार। ये जो लोग हैं ना जिनके पेटों में दर्द होती है, ये असल में वही लोग हैं जो मेरे बेटे को अपना रिश्ता देना चाहते हैं। मगर मैंने भी कसम खाई है कि मेरा बेटा मुराद चाहे 40 साल का क्यों ना हो जाए, मैंने बड़ी चालाकी की है, आपको पता है हमारे प्रोड्यूसर साहब ने। प्रोड्यूसर साहब ने तो सारे मेरे ही नहीं उठा के रख दिए। नहीं, एक बहुत खास किस्म का टिकटॉक था जो मैंने सदाबहार, हमारे जो बहुत ही मेहनती मेंबर हैं, उनके मैंने आईडी से क्लिक करके यार यहाँ उनका पे था? वो हाँ ना, उसमें जो आप कह लीजिए दर्शन थे यार, तो क्यों नहीं है वो हमारे जो पास वो बुरा, यासिर भाई? मैं कहता हूँ पता नहीं यासिर भाई आप क्या समझते हैं, मैं रिपीट में दोबारा नहीं डलवा सकता। वैसे आई वांट टू वॉच दैट वीडियो। हाँ ना यार, वो इतना प्यारा, इतना स्वीट टिकटॉक था। अच्छा, सदाबहार ने उड़वा दिया है वो यकीन करें वो तपस्वी जी लग रहे थे उसमें। ओए होए। और चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इधर लेंगे ब्रेक जनाब। नेक्स्ट टाइम इधर लेंगे ब्रेक। नेक्स्ट टाइम देखेंगे वो वीडियो और इधर लेंगे ब्रेक। आप हो चुके हैं इस वक्त। लेट्स गो। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक इन द प्रोग्राम K2 की दुनिया 3.0। मैं हूं अमाद गुल और मेरे साथ मौजूद हैं द वेरी रैविशिंग जियान ओमान। जियान ओमान, और काफी आ रहे थे बहुत सारे, लेकिन नहीं हो नहीं सकता। क्या नहीं कह सकती, ब्रेक में बताऊंगी। ठीक है ठीक है। तो अच्छा, आज मैं कह रहा था कि वो आउटडोर वाला जो पैकेज था ना जो मैंने बनाया मतलब था। आपने काम चोरी क्यों शुरू कर दिया? काम चोरी नहीं, मैं आया मतलब एक आउटडोर का पैकेज ही था जो आपने बनाया था, मतलब क्यों नहीं बनाया? यासिर साहब कहते तेरी जरूरत ही नहीं है। और बाय द वे यासिर जमान, अभी जो हम लास्ट टिकटॉक जो अभी नहीं चला और चलना था, वो टिकटॉक मैं चलवाऊंगी अगले शो में। मैं एक्सपति में चलाऊंगा, मैं प्रोड्यूसर हूं और ये एंकर है।
यू कैन नॉट स्टॉप अस। वो वीडियो चलेगा, वो वीडियो बड़ा मतलब अट्रैक्टिव वीडियो है। यासिर भाई आप क्या करें, आपको पता है यकीन करें उधर से कशिश ऐसे आ रही है, शाइन आ रही चमक आ है, रही है, आंखों में लग रही है वो चमक। अच्छा, इस वक्त हमारे पास, आपने तो अपना पैकेज नहीं बनाया नहीं बनाया। हाँ जी, क्योंकि हमारे पास आज टिकटॉक्स भी मौजूद थे और बहुत सारी चीजें मौजूद थी, ठीक है। लेकिन आज मैंने एक पैकेज बनाया हमेशा की तरह, इंडोर, हमारा खैबर नेटवर्क के एम्प्लॉयज के साथ। बड़ा जबरदस्त, वही 75 मिनट वाला। Why are you so jealous of my package? हमारे पास जनाब पैकेज मौजूद है। कुछ हमने पहेलियां बूझी अपने दोस्तों के से, और कोई भी उसमें एक शख्स तेज, एक बहुत शातिर शख्स उसमें कामयाब हुआ। हाँ, वो अभी मैं नहीं बताऊंगी कौन हुआ। लेट्स गो एंड वॉच इट, फिर वापस आते हैं। और जनाब इस वक्त मैं खैबर नेटवर्क के बहुत ही अहम डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ, इलेक्ट्रिकल रूम, जहाँ पे आपको पता है हमारी तमाम जो बिजली के जो काम है, हमारी तारों के काम है, कनेक्शंस के काम है, ये सारे होते हैं और इसके बगैर हम लोग लाइव नहीं आ सकते, हमारी ट्रांसमिशन नहीं चल सकती। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वक्कास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वक्कास, पहेलियाँ बूझ लेते हैं? जी पूछें प्लीज़। इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहा ना, पूछें प्लीज, फौरन ही ना। अच्छा मुझे बताइए वक्कास कि पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसमें 15 नुक्ते आते हैं? बड़ा मुश्किल सवाल है। ये ज़हन पे जोर डालें, ये मेरे पीछे भी उस तरफ जितने लोग खड़े ना यूं यूं कर रहे हैं इन्हें भी नहीं समझ आ रही। पाकिस्तान का कौन सा शहर है जिसमें बेतहाशा नुक्ते हैं? नहीं, इतने कम टाइम में नहीं बताया जा सकता। आपको किसने कहा आपके पास कम टाइम है? नहीं, टाइम कितना होगा? 2 मिनट होंगे, 4 होंगे। मतलब 2 मिनट और 4 मिनट में भी नहीं हो सकता? अच्छा नहीं पूछ सकते फिर? नहीं, बहुत मुश्किल है। शायरी आती है? अल्हम्दुलिल्लाह खुद लिखता हूँ। ओए होए, हमारे पास खैबर नेटवर्क में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इस वक्त एक शायर मौजूद हैं। किस तरह की शायरी लिखते हैं? बस कोशिश करता हूँ लफ्ज़ों को जोड़ने की। दिल टूटा है या किस? दिल शिल नहीं टूटा। अच्छा तो कुछ सुनाएं जल्दी से हमें वकास। पूछें तेरे बारे तुम बिन, आंसू बरस के सारे तुम बिन, एक एक लम्हा सदियों जैसा, हमने साल गुजारे तुम बिन, कब लिखोगे नींद है मुश्किल, मेरे प्यारे प्यारे तुम बिन, और सोने नैन का फैला काजल, समझे कौन इशारे तुम बिन, और तस्वीर की एक ताबीर है अहमद, जाम नाम तुम्हारे तुम बिन। क्या बात है, ये तो बड़ा खूबसूरत लिखा है। अहमद कौन है? वकास अहमद पूरा नाम है। वकास अहमद जनाब, थैंक यू सो मच वकास, इट वाज लवली टू हैव यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और जनाब इस वक्त हम K2 ट्रांसमिशन रूम में मौजूद हैं। बड़ा अहम रूम है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को संभाला जाता है, स्क्रीन को संभाला जाता है, कब कमर्शियल्स आने हैं, कब कट होना है, कब हमने ब्रेक पे जाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से कनेक्टेड हैं। इस वक्त हमारे साथ अरसलान मौजूद हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं कुछ पहेलियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है अरसलान? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अरसलान इतनी मायूसी और परेशानी क्यों है? नहीं परेशानी कोई भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अब वो इनके चेहरे पे ना ऐसे मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा पता नहीं कोई परेशानी है। पहेलियाँ पूछूं, गेस कर लेंगे? कोशिश करूँगा। बचपन में पहेलियाँ पूछते थे दोस्तों में? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सुनता था। अच्छा बड़ा मतलब, अच्छा मुझे ये बताएं पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसमें 15 नुक्ते आते हैं उसके वर्ड? पाकिस्तान है। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसमें 15 नुक्ते आते हैं? नहीं पता। थोड़ा सोचे ना। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, एबटाबाद, कश्मीर, और भी तो होंगे। 15 नुक्ते आते हैं, ऐसा तो नहीं लगता। हार मान लिया? कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा और सोचे। कोटा, कराची। चले मैं आपको ये गेस वो हिंट देती हूँ कि वो स्टार्ट भी पे से होता है। पेशावर। पेशावर में 15 नुक्ते आते हैं? नहीं, 6। पे अलिफ। पे अलिफ। पा से स्टार्ट होता है। नहीं। मैंने हार मान लिया। अच्छा सजा के तौर पे कोई शायरी सुना दें, कोई गाना सुना दें, कोई जोक सुना दें। नहीं, कुछ भी नहीं आता इसमें से। बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, मतलब हार। कभी शौक ही नहीं रखा इस तरह का। किस चीज़ का शौक है? ट्रांसमिशन का? ट्रांसमिशन का। ट्रांसमिशन की कोई एक बहुत अहम बात बता दें जिसके बगैर ट्रांसमिशन नहीं चल सकती। सिस्टम के बगैर।
ओए होए, सिस्टम के बगैर ये सिस्टम ही खराब है। थैंक यू सो मच अरसलान। वेलकम। और जनाब इस वक्त हम K2 की NLE में मौजूद हैं और इस वक्त बड़े एक अहम शख्स के साथ मौजूद हैं जो हमारी पूरी लाइब्रेरी, जो K2 की लाइब्रेरी है, हमारे शोज़ आर्काइव्स, उनको संभालते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने वक्फा पूरा रखा है, आपने मुझे बताया कि आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो मैंने ये सोशल डिस्टेंसिंग का आंसर नहीं छोड़ा। अच्छा, पहेली पूछूंगी आपसे, एक आपने जवाब देना है, ठीक है? मुझे बताएं, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसमें 15 नुक्ते आते हैं? 15 नुक्ते आते हैं? लाइब्रेरी संभालते हैं, पता नहीं कितने आपने ट्रैवल लॉग्स की शोज जो हैं देखे होंगे, संभाले होंगे। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसमें 15 नुक्ते आते हैं? नहीं आइडिया मैम, कुछ सोचें तो, जहन पे जोर डालें। फ्लू हुआ है, जहन तो नहीं कमजोर हो गया? आप बता दो, मैं बता देता हूँ फिर। अमाद को भी नहीं पता। मजे की बात है कि मैंने खुद क्रिएट किए हैं। चले मैं आपको ये बता दूं, वो स्टार्ट पा से होता है। पाकिस्तान? पाकिस्तान का शहर है। नहीं, उसमें भी नहीं है। अच्छा, सजा के तौर पे मुझे बताएं, आपका K2 की हिस्ट्री का सबसे फेवरेट शो कौन सा है अपना पर्सनली? वो है एक बैठक भी बहुत अच्छा जा रहा है। ये पीछे से यासिर भाई आप बोलना बंद कर दें, सच बोलने दें उनको। बैठक बहुत अच्छा जा रहा था। आपका म्यूजिक जंक्शन एक शो करती थी आप, वो भी बहुत अच्छा था। इसमें सबसे अच्छा मुझे जो शो लगा था, जो नुमान भाई और आप करते थी, ये संगीत पटारी। ओए होए, क्या क्या मेमोरीज रिवाइव कर दी हैं इमरान ने। ये सच्ची दिल तो नहीं रख रहे तुम? मैम वो बहुत अच्छा शो जा रहा था आपका, और इसके बंद क्यों हो गया फिर? मैम तो ये तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू सो मच इमरान। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे खैबर नेटवर्क के सबसे हेल्दी मेंबर, जो एडिटिंग का काम संभालते हैं और उसके लिए उनको सेहत पे अपनी काम करना पड़ता है। उन्हें देख के मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई। अस्सलाम वालेकुम मुबीन। वालेकुम सलाम। क्या हो गया, खाते पीते नहीं? खाता भी तो लगता नहीं है। लगता नहीं। ये जो फास्ट मेटाबॉलिज्म वाले हैं, इनसे तो मुझे वैसे ही चिढ़ है। आपसे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, पहेलियाँ पूछ लेते हैं? जी। मुझे बताएं, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसमें 15 नुक्ते आते हैं? गूगल तो नहीं किया? सुन रहे होंगे आप, मैं पीछे लोगों से सवाल। नहीं मैंने नहीं किया। पाकिस्तान का कौन, दोबारा कुछ बताएं। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसके लफ्ज में 15 नुक्ते आते हैं? 15 नुक्ते आते हैं? फैसलाबाद। फैसलाबाद में क्यों आते हैं 15 नुक्ते? फैसलाबाद में तो 15 नुक्ते नहीं आते। मतलब पा से स्टार्ट होता है। नहीं पता। अच्छा, इसकी जो सजा है ना, वो काफी कड़ी है आपकी सेहत के मुताबिक। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक टांग पे अच्छा खड़े हो सकते हैं 1 मिनट के लिए। अच्छा, एक टांग पे खड़ा हो? हाँ, 1 मिनट के लिए। चलें जी, हम टाइम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये देखो 6 सेकंड बस। मैंने कहा था इनको ड्रिप की जरूरत है। थैंक यू सो मच मूबी। थैंक यू। अच्छा जनाब, इस वक्त मैं एक बड़ी ही सनसनीखेज किस्म की सीट पे बैठी हूँ। नहीं, मैं न्यूज़ नहीं करने लगी इस टाइम पे। मैं मौजूद हूँ इस वक्त प्रोड्यूसर रूम में और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे टीम लीड, जो कि बड़ा मुश्किल से काम संभाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरी दफ़ा आप रोई क्यों है इतना ज़्यादा? मैं आपकी हमदर्द हूँ, मैं आपके दर्द को समझती हूँ। अच्छा, सही, थैंक यू। सर, 7 साल मुकम्मल होने पे क्या कहेंगे? नहीं, ये बात पर्सनल थी, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, पहेलियाँ पूछ रहे हैं आज हम। पहेलियाँ बचपन में तो खेली होंगी आपने बहुत ज़्यादा। इस पे पहेली पे एक गाना भी है, कैसी पहेली जिंदगानी, सुनाएंगे? नहीं। वैसे तो सुना देते हैं इलाकाई टच में क्या क्या। नहीं, ये बातें हैं पुरानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। देखो मेरी आवाज से चीजें गिरना शुरू हो गई। नहीं, वो बच्ची के हाथ से छूटा था वो बेचारी इस टाइम। की फ्रीक्वेंसी और जादू ऐसा है, चीजें गिरना शुरू हो गई हैं। अच्छा, अब सच्ची वाली पहेली की तरफ आते हैं। पाकिस्तान का वो कौन सा ऐसा शहर है जिसमें 15 नुक्ते आते हैं? चीचू की मलियां। पहली तो बात है कि चीचू की मलियां नाम का शहर फर्जी लग रहा है मुझे, ये नहीं है। चीचा वतनी। आपने काउंट किए हैं पहले? अकल जो है ना, सारे नहीं इकट्ठे बोल देंगे। बात सुने, जो अकलमंद लोग होते हैं ना, वो काउंट बाद में करते हैं। काउंट जो है ना, वो
बड़े दरमियाने ज़हन के लोग करते हैं। मुझे लगता है ये हो गई चीचा वतनी। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। पे से स्टार्ट होता है। इसलिए आप मेरी तरफ देख के ही बात करें, क्या मैं गलत हूँ? आप गलत हैं। ऑफ कोर्स बीवी ने तो यही कहना है। पे से स्टार्ट होता है। पीचा वतनी। अगर आप नहीं कर सकेंगे तो लिटरली इसकी सजा है। हम ऊपर मुबीन को खड़ा करके आए थे एक पाँव पे। देखे बात सुने, मैं एक पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता, मुझे दोनों पाँव पे खड़ा कर दें, कोई मसला नहीं है, हवा के अंदर मोहल्ले हो जाऊंगा। एक पाँव पे इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज मैंने कल सीढ़ियाँ वो स्टेयर क्लाइंबिंग की है, काफी वर्कआउट किया, तो मैं नहीं कर सकूंगा। सर असर तो पढ़ नहीं रहा, हो क्या रहा है? अच्छा पे से ना पज जा, चल पज जा। ये नहीं आएगा बंदा हाथ, पक्की बात है। यार पे से अच्छा मुझे ये कम से कम थोड़ी पाक पतन शरीफ। इतना तो आपको पता है मैं ज़हीन बहुत हूँ। ये मैंने आपको मैसेज कर दिया था। बस ये खैबर नेटवर्क के साथ और इधर के लोगों के साथ भी पहेलियां पूछना कितना मुश्किल काम है। अभी मैं ढूंढ रही हूँ और कोई मुझे मिले, उससे मैं पूछूं जरा, मुझे भी इनकी अक्ल का पता चले। मतलब सारा टाइम तो मेरा इसी में गुजर जाता है, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। वो वेला जो मेरे साथ मेरा को एंकर है ऐसे बैठा रहता है, हड हराम हो चुका है वो, कसम से मैं क्या बताऊँ। कह रहा था आउटडोर पैकेजेस रिकॉर्ड करूंगा, अब उससे आउटडोर पैकेजेस भी रिकॉर्ड नहीं हो रहे। आज भी सारी पैकेज रिकॉर्ड करने की ड्यूटी मेरी लग चुकी है और शो भी करना है मुझे तैयार भी होना है, मुझे पैकेज भी रिकॉर्ड कर। वो शो भी करना है हमने ना, ये एडिट भी होना है, तो करें कि चलें कि नहीं, मतलब क्या चाहते हैं आप? नहीं, मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ कि जिया का बस चलता ना तो ये माशाल्लाह वो गार्ड रूम से लेके कैंटीन तक इन्होंने सारे मतलब पूरा शो ऐसे ही कर सकती हैं एग्जीक्यूट। बस यार क्या आइडिया आ गया यार। वैसे एक बात, क्या आइडिया आ गया मुझे। आप एक ऐसे कितना मजे का शो आप एक कर सकती हैं, मतलब अच्छा सबसे पहले तो यहाँ पे मैं करेक्शन करना चाहूंगी। आज जब मैंने सोचा कि हम अपने खैबर नेटवर्क के दोस्तों के साथ कोई गेम करेंगे तो मैंने कुछ पहेलियां लिखी थी। ओके। जिसमें ऑप्शंस थी कि देखिए कौन सी ऐसी चीज है वो जो यूं हो जाए तो यूं होता है, यूं हो जाए तो यूं हो जाए, तो बाकायदा पहेलियां थी। लेकिन वो कुछ मुझे लगा कि ये बहुत सख्त हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। वो पहले सवाल पे ही सारे फंस गए तो पहेलियों तक नौबत गई नहीं। वो सवाल जो था वो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था जिसको हमने थ्रू आउट पहेली बोला है। तो पहेली यहाँ पे हम करेक्शन करेंगे, पहेली नहीं थी, क्वेश्चन था, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, लेकिन था जरा फनी सवाल। सो माशाल्लाह टीम लीड साहब तो वाकई बचपन में ऐसे होते थे क्वेश्चंस, वो इनको वो पहेली के उसमें कैटेगरी में फॉलो पूछते थे। आपको याद है बचपन में एक बड़ा मजे का एक रिसाला हम लोग पढ़ा करते थे, तालीम और तरबियत के नाम से। बिल्कुल, बहुत और उसके अंदर बड़े मजे के सेगमेंट्स होते थे और उसमें इस किस्म के बहुत सारे सवालात को वो पहेलियों की कैटेगरी में उन्होंने डाला फॉल किया हुआ होता था। हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं, प्लीज मैं जल्दी से चाहूंगी शामिल हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम निक्की फुप्पो, माय नेम इज डॉक्टर खालिदा खान। बहुत सारे मैसेजेस हैं, ब्रेक है, पहले ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं और आपके मैसेजेस पढ़ते हैं। मुझे देख के ऐसा तो नहीं लग रहा है कहीं कि वो बॉक्सिंग वाला कोई मैं कर रहा हूँ कोई? नहीं, आप यू आर एंजॉयिंग, यू वाइबिंग अलोंग, सो इट्स लुकिंग गुड। वो एक वाइब नहीं होती ऐसे करके भी जी। और कॉल आ गई, ऐसी जरा कॉल की तरफ बढ़े। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? आवाज भाई उबैदा बात कर रही हूँ मुल्तान से। उबैदा अस्सलाम वालेकुम। उबैदा हमारी रेगुलर व्यूअर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या कहेंगी उबैदा? पहले तो इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने के आप सबको मुबारकबाद, बहुत खुशी हुई। केटू की दुनिया के बाद केटू की दुनिया 3.0 जबरदस्त प्रोग्राम। आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरे हैं फिर हम। जी बहुत शुक्रिया। हाँ जी। तो ये बताइए। जी बोले। मतलब जैसे कहवान भाई और सिल्वी आप करते थे कि हमसे मतलब देखने वालों से भी कुछ सवाल आ ताकि वो जवाब दें, प्रोग्राम में मजीद इस तरह फिर निखार आता है, वो प्रोग्राम बहुत अच्छा ठीक हो गया। ये आपने एक अच्छी बात हमें बताई। वैसे तो हम अपना जो हमारा व्हाट्सएप का सिलसिला है वो इसीलिए है कि उसमें आप कुछ शेयर कर सकते हैं, अपनी कोई विजुअल शेयर कर सकते हैं जो हमने लास्ट शो में भी प्ले की थी। लेकिन ये जो व्यूअर्स से सवाल करने वाला सिलसिला है इसको भी हम अब शो में ऐड करते हैं, ठीक है उबैदा? जी ठीक है। और अमाद भाई जबरदस्त प्रोग्राम, आपका स्टाइल और फन सब कुछ वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया उबैदा, खुश रहिए, आबाद रहिए। बड़े टाइम बाद आपसे इस तरह से बात हो रही है तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। और मुझे ये बताइए कि मजीद एक तो सवाल वाला आपने कहा, और कौन सी चीज आप मिस कर रही हैं जो हम दोबारा से इसको ऐड कर सकते हैं?
ये एक तो अभी जी आपने की है पहेलियों वाला, ये पहले भी होता था, ये भी अच्छी चीज है जी। तो ये पहेली पूछना मतलब जाके अपने जो भी आप लोगों के काम करने वाले हैं उनसे सवाल करना पूछना, ये चीज भी अच्छी है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हाँ हो गया। जी। थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच उबैदा, खुश रहिए और इसी तरह जनाब शामिल होते रहिए। हम अपने व्यूवर्स के साथ भी अब से वैसे हम करते रहते हैं आप लोगों से सवाल, लेकिन होता ये है कि कुछ लोगों ने उसी वक्त ट्यून किया होता है तो उन्हें मालूम नहीं होता, लेकिन हम कुछ क्वेश्चन ऑफ द डे या पहेली ऑफ द डे करेंगे। जाते जाते कुछ जल्दी जल्दी सवाल हैं जो ऐड करने हैं, मैसेजेस। अस्सलाम वालेकुम निकी फूफो, माय नेम इज डॉक्टर खालिदा फ्रॉम कोयटा बलूचिस्तान। सिस्टर एक रिक्वेस्ट है, काइंडली एक सॉन्ग लगा दें, पश्तो सॉन्ग है। ओके ठीक है। ऑल फैमिलीज वाचिंग योर प्रोग्राम। ओके आपका मैसेज हमने जो है देख लिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, प्रोग्राम अच्छा है, कैसी हैं आप? मेरा पैगाम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करें। जनाब शामिल हो गया आपका, जो कॉल्स यहाँ आई नहीं है वो ऐड नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खुरम बिलाल ज़िला मियांवाली कालाबाग से हूँ। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम सब घर वाले शौक से देखते हैं। प्लीज़ ये मेरे छोटे भतीजे की टिकटॉक है, प्रोग्राम में शामिल कर लें। आज के प्रोग्राम में हम शामिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन डेफिनेटली प्लीज़ ये आप अनाउंस कर दीजिए कि नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आप लोग टिकटॉक्स भेजें तो हम उनको कंपाइल करके एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे और वो हम शामिल करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। आई एम इकराम फ्रॉम चारसदा, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। जनाब जितने भी लोग हमारा शो देख रहे हैं, पसंद करें, हमारी तरफ से आप लोगों को जो है ढेरों थैंक यू सो मच। आप लोगों का अप्रिसिएशन और ये जो फीडबैक है ये हमारे लिए ज़रूरी है, और प्रोग्राम का वक्त इतना से एनर्जी का काम करता है और ये फीडबैक यहाँ पर भी आप लोग देते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर कोई बात नहीं, प्रोग्राम ख़त्म हो गया और आपके मैसेजेस या फीडबैक जो है हम नहीं शामिल कर सके, तो आप लोग हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर ज़रूर कमेंट्स कर दिया करें। अब ज़ाहिर बात है नाम तो उस पर होता ही है आपका। तो क्या होता है कि हम लोग लिटरली वाकई हम लोग जो हमारे प्रोग्राम्स के जितने भी कमेंट्स हैं वो ज़रूर एक दफ़ा पढ़ते हैं, हम बिल्कुल गो थ्रू करते हैं। हमारी जो सोशल मीडिया टीम है वो उनको गो थ्रू करती है, और फिर हम लोग इस चीज़ से हम एनालाइज भी कर पाते हैं कि आपको कौन सा शो अच्छा लग रहा है, क्या चेंजिंग चाह रहे हैं, क्या फीडबैक चाह रहे हैं, और उसको हम सीरियसली एग्जीक्यूट करने की भी कोशिश करते हैं। शो का वक्त जनाब आज हो चुका है ख़त्म, हमेशा की तरह पता नहीं चला, बिल्कुल पता नहीं चला। और नेक्स्ट वीक से कुछ चेंजेस भी हैं, और वो चेंजेस क्या हैं वो सारी बात है हम कोशिश करेंगे कि जिया जो है मिक्स पत्ती वाले दिन, वो कोई बात नहीं ना, आप थोड़ा सा बता दीजिएगा। मैं मिक्स पत्ती वाले दिन बताऊंगी कि हम K2 की दुनिया 3.0 नेक्स्ट वीक में क्या करने वाले हैं। लेकिन नॉट इन द K2 की दुनिया 3.0 हमारी कुछ प्रोग्रामिंग में चेंजेस आने वाले हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं, उस हवाले से कुछ चीजें जो हैं कुछ रद्द-बदल है बताने हैं। वो सरप्राइज है, सरप्राइज है, चलो वो हम मिक्स पत्ती में बताएंगे। अब से मेरा कंटेंट मिक्स पत्ती का मत खराब करें आप। अच्छा जनाब, शो का वक्त हो चुका है, खत्म, छुट्टी। लेकिन जनाब जाते जाते मैं फिर से आप लोगों को कहूंगा कि प्लीज फीडबैक दीजिएगा हमारे जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स है वहां पर, और फेसबुक पे जाके आप लोग लाइक कर लीजिए K2 टीवी। इसके अलावा वैसे आप वहां पे जिया नुमान और अमाद गुल को भी ढूंढ पाएंगे जी। सोशल मीडिया पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जिया नुमान और अमाद गुल दोनों मौजूद हैं, और गुल फेसबुक ऑफिशियल पे अमाद गुल ऑफिशियल दोनों मौजूद हैं, और आप डायरेक्टली भी हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर आप हमें चैनल के आईडीज के थ्रू एक्सेस करें तो वो हमारे लिए एक तरह से एनर्जी इस तरह से होती है कि हमें पता लग रहा होता है कि आप हमारे प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। एंड नॉट ओनली ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी जाके आप K2 टीवी को फॉलो कर लीजिए, ऑन टिकटॉक K2 टीवी, ऑन ट्विटर K2 टीवी, और इसके अलावा सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं हमारी उनको भी जाके विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच अमाद, थैंक यू सो मच जिया। हमेशा की तरह बहुत मजा आया आपके साथ शो करके, वक्त कैसे गुजर गया वाकई नहीं पता चला। जनाब इंशाल्लाह अगले हफ्ते फ्राइडे के दिन, मतलब रात 9 से 10:30 ये बैठक, ये मुलाकात, ये महफिल, ये जो एंजॉयमेंट का 1.5 घंटा है, ये दोबारा हम आपके लिए लेके आएंगे नए कंटेंट के साथ, नई वीडियोस के साथ, आपके मैसेजेस के साथ। हाँ, आपसे सवाल भी करेंगे और आप लोगों ने हमें जवाब भी देना होगा, आपके टिकटॉक्स भी ऐड करेंगे, तो बहुत कुछ होगा इंशाल्लाह। सो अगले हफ्ते तक का आपने करना है इंतजार, और जाते जाते हम कहेंगे अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।